Hello everyone, welcome to my channel Learn with Jasmine. In this channel I am going to start with the PHP tutorials. I hope आपको मेरी वीडियोस पसंद आए और यूज़फुल लगे. So let's get started. So in this video, I'm going to tell you about PHP. So what is PHP? PHP is basically a backend language and that stands for Hypertext Preprocessor. It is a server-side scripting language. So बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ में कंफ्यूजन होती है कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है. तो इसको समझाने के लिए आई विल टेक एन एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे फेसबुक के साइन अप फॉर्म को. ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है. पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट को बनाने के बाद उसको हमें होस्ट करना पड़ता है. होस्ट करने के लिए हमें सर्वर चाहिए होता है. ठीक है, अब कोई भी क्लाइंट है यानी कि जैसे मैं हूँ, कोई यूज़र है जैसे कि मैं हूँ. ठीक है, मैंने अगर कोई भी मतलब वेबसाइट को एक्सेस करना है, ठीक है, तो मेरी वो रिक्वेस्ट जब मैं यूआरएल पे यहाँ पर मैं कोई भी यूआरएल टाइप करती हूँ एड्रेस बार पे, ठीक है, तो मेरी जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर के पास जाती है. ठीक है, और सर्वर वहाँ से उस रिक्वेस्ट को देखता है और रिस्पॉन्स भेजता है. ओके, तो पहली बात तो ये कि जब मैं कोई भी वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट भेजती हूँ तो वो वेबसाइट दो तरह की लैंग्वेजेस के साथ बनाया जाता है. जो उस वेबसाइट का डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है, ठीक है, वो उसको हम कहते हैं क्लाइंट साइड लैंग्वेज. और जो उसका बैकएंड वाला पार्ट है यानी कि जो डेवलपमेंट वाला पार्ट है, जो डाटाबेस के साथ डील करेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ सर्वर साइड लैंग्वेज. ठीक है, तो जब हम कोई भी जैसे यहाँ पे मैंने इस पेज की रिक्वेस्ट भेजी, साइन अप वाले पेज की रिक्वेस्ट सर्वर के पास गई, तो सर्वर ने ये देखना है कि साइन अप वाले पेज को बनाने के लिए इसके पीछे कोडिंग की होगी. ठीक है, और उस कोडिंग को करने के लिए दो तरह की लैंग्वेजेस का यूज हुआ होगा. एक बैकएंड लैंग्वेज का जो डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेगी, ठीक है, और एक फ्रंट एंड लैंग्वेज का, ठीक है, जो डिजाइनिंग वाला पार्ट की जो मेरे को कैसे किस तरह से पेज जो है वो व्यू होना होगा, वो क्लाइंट साइड लैंग्वेज का काम है. ठीक है, अब सर्वर साइड लैंग्वेजेस की एग्जांपल है जैसे कि पीएचपी हो गया, आपका जावा हो गया, पाइथन हो गया. ठीक है, और क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस का में एग्जांपल है लाइक HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट. अब जैसे कि आप अपना ये फेसबुक वाला पेज देख रहे हो, तो ये सारा मेरे को पेज कैसे व्यू हो रहा है, ये सब कुछ HTML CSS का काम है. ठीक है, लेकिन जब मान लीजिए मैं यहाँ पर अपना नेम भरूंगी, यहाँ पे मैं अपना सर नेम भर रही हूँ, यहाँ पे अपना फोन एड्रेस, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सब कुछ फिल करने के बाद जब हम साइन अप बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो हमारी रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाएगी. ठीक है, मतलब कि हमारी सारी डिटेल्स जो हैं वो सर्वर के पास जाएंगी. ठीक है, और वो सारी डिटेल्स क्या होंगी, डाटाबेस में जाकर स्टोर हो जाएगी. तो ये सारी कोडिंग कि भाई हमारा डाटा जो अभी मैंने यहाँ पे डाला है उस डाटा को लेकर डाटाबेस में डाल देना है, ये सारी कोडिंग हम किस में करते हैं, सर्वर साइड लैंग्वेज में करते हैं. यानी कि इस केस में जैसे हम पीएचपी में समझा रही हूँ तो हम पीएचपी में सारी कोडिंग करेंगे, जहाँ पे हम बताएंगे कि ये जो डाटा, अगर कोई भी फॉर्म है उसमें हम डाटा को फिल कर रहे हैं तो इस डाटा को अपने डाटाबेस में कैसे स्टोर करना है, तो वो सब हम पीएचपी को यूज कर करेंगे. ठीक है, और मुझे कोई भी पेज दिखाई कैसे दे, वो हम कैसे देखेंगे, वो हमें कैसे पता चलता है, यूजिंग अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज लाइक फॉर एग्जांपल HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट. अब आप देखो यहाँ पे कोई भी पेज पे जब आप कोई भी वेब पेज को आप अपने क्रोम पे खोलते हो, ठीक है, आप इंस्पेक्ट पे जाओगे, हमेशा आप देखोगे यहाँ पर आपको जब भी आप साइट पे देखना, आपको हमेशा कोई भी कोड है वो HTML और CSS दिखाई देगी आपको हर एक कोड की. देखो HTML वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको,
जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, आपको सीएसएस दिखाई दे रही है, लेकिन बैकएंड में जो लैंग्वेज यूज की गई है वो कोड आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो जो सोर्स कोड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमें विजिबल यूजर को नहीं होती है, और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूजर को विजिबल होती है। डाटाबेस को के साथ इंटरेक्टिविटी करने के लिए, आपके वेब पेज को डायनामिक बनाने के लिए वी यूज सर्वर साइड लैंग्वेज लाइक PHP, पाइथन एंड जावा। और जो डिजाइनिंग वाला पार्ट है कि एक यूजर को वो चीज कैसे दिखनी चाहिए, उसके लिए वी यूज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक जावास्क्रिप्ट, HTML एंड CSS। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मैंने यहाँ पे साइन अप करा, मैंने अपनी ईमेल डाली, मैंने अपना पासवर्ड डाला, फिर मैंने साइन अप कर दिया। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए जब मैं लॉगिन वाला पेज अपना खोलूंगी, ठीक है, यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी डालूंगी, यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डालूंगी, फिर लॉगिन करूंगी, तो मेरी रिक्वेस्ट अगेन सर्वर के पास जाएगी, और सर्वर चेक करेगा कि जो ये ईमेल है, ठीक है, वो उस ईमेल से मैच कर रही है जो यूजर ने साइन अप करते वक्त डाली थी। ठीक है, ये ईमेल और पासवर्ड क्या मैच कर रहा है। तो ये सारा कोड जो है, जो ये चेक करेगा कि लॉगिन वाली ईमेल पासवर्ड क्या साइन अप के टाइम पे जो ईमेल और पासवर्ड थी उससे मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सारा कोड हम PHP में लिखते हैं। ठीक है, और जब मैं एक बार लॉगिन करूंगी फिर मेरा सारा डाटा मुझे शो हो जाएगा। ठीक है, अब वो डाटा यूजर को किस तरीके से शो होगा, वो काम है क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस का, यानी कि HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का। कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं चैट वाले बटन पे क्लिक कर रही हूँ तो मेरा चैट वाला बॉक्स खुल जाए। ठीक है, बटन को क्लिक करने पर वो बॉक्स खुल जाए, तो ये काम है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, लेकिन जो भी लॉजिक वाला पार्ट है जहाँ पे हम डाटाबेस के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो सारा काम हम PHP में करेंगे। तो ये फर्क होता है सर्वर साइड लैंग्वेज में और क्लाइंट साइड लैंग्वेज में। तो अब वापस से हम अपनी स्लाइड पे आते हैं। आई होप आपको इससे क्लैरिटी होगी होगी कि व्हाट इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सो PHP इज बेसिकली अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, जिसमें मैंने यहाँ पे सब कुछ अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा वही सब लिखा है कि ये आपके पेज को डायनामिक बनाने के काम आती है, और सोर्स कोड जो होता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का, यानी कि PHP यूजर को विजिबल नहीं होगी। ठीक है, दूसरा इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, लाइक PHP, पाइथन, जावा, रूबी, दे ऑल आर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओके, एंड PHP जो है वो अगेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट को यूज करती है, जहाँ पे हम हर एक चीज को यूजिंग वी कैन क्रिएट क्लासेस। ठीक है, और डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन की फॉर्म में हम अपने कोड को लिख सकते हैं। ये सब हम क्लासेस सब कुछ हम आगे करेंगे। ठीक है, तो जो PHP है इट इज पोर्टेबल अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म्स लाइक विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लाइनेक्स। ठीक है, और PHP क्यों भी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, इजी टू लर्न है, और इट सपोर्ट्स मैनी फ्रेमवर्क्स। PHP के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, लाइक लार्वल है, कोड इग्नाइटर है, सिम्फनी है, और बहुत सारे CMS भी है ऐसे जो PHP को यूज़ करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक बहुत पॉपुलर CMS है दैट इज वर्डप्रेस, जो PHP को यूज़ करता है, एंड Drupal also uses PHP. So this is all about PHP. Thank you so much for watching my video. I hope you like my video. आपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही मेरी वीडियोस की अपडेट लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलिए, एंड इसी तरह मेरी वीडियो के अपडेट्स लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।